बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे और उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे और लोगों ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनसे उनके जीवन के अनुभवों और ज्ञान को सुनना चाहता था। वहीं गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध के प्रति ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग बुद्ध की इतनी प्रशंसा करते थे। उसने सोचा कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा और लोगों के सामने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन पर चिल्लाने लगा, तुम कौन हो जो हमें सिखाने आए हो? तुम कोई महान व्यक्ति नहीं हो, तुम एक धोखेबाज हो। वह व्यक्ति बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, पर बुद्ध ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और शांति से बैठे रहे। बुद्ध के शिष्य यह देखकर हैरान रह गए कि बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा और शांत बने रहे। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति कंफ्यूज हो गया और बोला, वह उपहार तो उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने इसे लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उन शब्दों को स्वीकार नहीं करते, तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास रहते हैं जिसने उन्हें कहा है। तुम्हारी शांति और धैर्य को कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम उन्हें स्वयं नहीं छोड़ते। गांव के लोग बुद्ध की इस बात से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि शांति और धैर्य सबसे बड़ा बल है। वे समझ गए कि बुद्ध का ज्ञान वास्तव में अमूल्य है और उन्होंने उनके सिखाए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वह व्यक्ति जो बुद्ध को अपमानित करना चाहता था भी शर्मिंदा हो गया और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथियों में शामिल कर लिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और उसे समझाया कि क्रोध और घृणा हमारे अंदर की शांति को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा, जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं। हमें हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांति से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने वचन दिया कि वह भविष्य में कभी भी क्रोध नहीं करेगा। उसने बुद्ध से यह भी पूछा कि वह अपनी शांति को कैसे बनाए रख सकता है। बुद्ध ने उसे ध्यान और साधना की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हर सुबह और शाम कुछ समय ध्यान में बिताओ। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकोगे। गांव के लोग भी बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर ध्यान और साधना करने लगे। धीरे धीरे गांव में शांति और सद्भाव का माहौल बन गया। लोग अब छोटे छोटे विवादों में नहीं उलझते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से पेश आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। उस मेले में दूर दूर से लोग आए थे। मेले में एक व्यक्ति ने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति गिर गया और उसे चोट लग गई। यह देखकर गांव के लोग क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तभी बुद्ध वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को शांत रहने के लिए कहा। बुद्ध ने उस बूढ़े व्यक्ति को उठाया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह जानबूझकर बूढ़े को धक्का दिया था। व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि वह गलती से ऐसा कर बैठा था और उसने बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी। बुद्ध ने लोगों से कहा, देखो, इस व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली है और माफी मांग ली है। हमें इसे माफ कर देना चाहिए और इसे सिखाना चाहिए कि भविष्य में वह ऐसा न करे। लोगों ने बुद्ध की बात मानी और उस व्यक्ति को माफ कर दिया। इस घटना से सभी ने सीखा कि क्रोध की जगह शांति और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। बुद्ध के सिखाए मार्ग पर चलते हुए गांव के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे और शांति का संदेश फैलाने लगे। बुद्ध ने इस घटना से यह सिखाया कि शांत रहना एक बहुत बड़ी ताकत है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम धैर्य और शांति से उनका सामना करें तो हम उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। शांति की ताकत से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।